भारतीय जनता पार्टी की 2014 से केंद्र में सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है। आप सबने देखा होगा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा के नए भवन का निर्माण करने का काम शुरू किया था, तब भी इस प्रकार से बहुत सारी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उसका भी विरोध किया था। और दिल्ली के अंदर जो पुरानी जो संसद थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई थी, और ये जो अब नई संसद बनी है ये आजाद भारत के इतिहास में अपने ही सरकार के द्वारा बनी हुई जो संसद भवन का भी उद्घाटन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसी प्रकार की कई राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने इसी प्रकार से बयानबाजी करने का काम किया। उनकी बयानबाजी से वो काम नहीं रुका, वो काम समय पर पूरा हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की नकारात्मक सोच को छोड़ते हुए, क्योंकि देश से विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्प देश की जनता ने लिया है और उसको पूरा करने का काम सरकार का होता है। नए भवन का निर्माण वो भवन नहीं है, उसमें बैठ के हरियाणा के विकास की नई नई योजनाएं बनेंगी, उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। आज हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं और 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था भी कितनी टाइट है वहाँ, क्योंकि मैं 2019 से 24 तक विधानसभा का सदस्य भी रहा हूँ। मैंने वहाँ बैठ के देखा है, वहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ कमरों की भी कमी है, वहाँ कमेटी रूम सिर्फ 2 हैं, वहाँ बहुत बिल्डिंग की आवश्यकता है। अब जो बंटवारा दोनों प्रांतों का जब हुआ था, और जो उस भवन के अंदर भी बहुत सारा ऐसा हिस्सा जो हरियाणा प्रदेश को देना था, उस पर भी वो अपना सामान डाल के बैठे हुए हैं। तो वो एक नकारात्मक सोच के साथ इस बात का वो करते हैं, और हरियाणा सरकार अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे। हमारे पानी का जो बंटवारा था उसको भी आज तक उन्होंने सुलझने नहीं दिया है, लेकिन हरियाणा के किसान को पानी चाहिए, हरियाणा के किसान को बिजली चाहिए, हरियाणा के किसान को सड़कें अच्छी चाहिए, हरियाणा के हर खेत को पानी देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। हम उसको पूरा करेंगे और हरियाणा में तेज गति के साथ विकास हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। और विरोध करने वालों से, वो विरोध के लिए राजनीति करते हैं, वो इसी प्रकार से करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम बहुत सारे लोग करते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जो चीजें अब उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, उनका कोई मायना भी नहीं है, किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया है, किसने किसकी मदद करी है, ये तो या तो वो ईवीएम जानती है, परमात्मा जानता है। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से कोई किसी पर लगा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये भी बोलते हैं तो जिस प्रकार का वो सेवन करते होंगे, वो इस वोट को भी शराब समझते होंगे, सब चीजों में उनको शराब नजर आती है। तो जिस प्रकार की जिसकी सोच होती है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वैसी उसकी वाणी भी होती है। तो वो हार से बौखलाए हुए हैं, और हार से बौखलाहट में वो बड़बड़ाहट में आदमी कुछ भी बोल सकता है, उनकी बातों को कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। नेता उसको नेता के लायक भी नहीं समझा है, तो भूपेंद्र हुड्डा ने समझना चाहिए उसने क्या करना, क्या कदम उठाना चाहिए। ये तो भूपेंद्र हुड्डा की सोच है। मुझसे अच्छी चीज की तरफ सबका मन और सबका ध्यान जाता है। अच्छी चीज, अच्छी राजनीतिक पार्टी, अच्छे विचार से सब जुड़ना चाहते हैं, और आदमियों से गलती भी होती है, इंसान गलती का पुतला भी है। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, बहुत सारी आंखें हैं, सारी चीजें देखती हैं। किसको पार्टी ज्वाइन करवानी है, किसको नहीं करवानी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, और तब उसकी ज्वाइनिंग होगी। राजनीति में सब चीजें संभव है, राजनीति में कोई भी चीज संभव नहीं है। कब किस वक्त क्या पार्टी का निर्णय होगा, कौन क्या फैसला लेगा, ये आने वाला वक्त है। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बने, इसीलिए हमारा ये सदस्यता अभियान चला है।